हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने सेकंड सीरीज के क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कशन कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 101। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें प्लानिंग भी आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, कोऑर्डिनेटिंग आएगा, लीडिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे पार्ट्स आएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो सिंपली क्या होगा कि जो आपका फिक्स्ड एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट करेंट एसेट डिक्रीज होगा क्योंकि आपको कैश का पेमेंट करना है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन एसेट। करेक्ट आंसर होगा डी, इंक्रीज इन एसेट। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस सेंस में बात कर रहे हैं इंक्रीज इन एसेट की। ये फिक्स्ड एसेट की बात है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ फिक्स्ड एसेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड इन एडवांस बाय पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन, इसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे? अक्रूड प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, अनअर्न्ड रेवेन्यू। नो डाउट ये क्या है? अनअर्न्ड रेवेन्यू है, क्योंकि ये पैसा अभी तक आपने कमाया नहीं है बट स्टिल आपको रिसीव हो गया, तो ये कैसा पैसा है? अनअर्न्ड। द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ये क्या इन्वॉल्व करता है? जॉब टाइटल, कंडीशन ऑफ वर्क, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, ये सारी चीजें आएंगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। सब देखना होता है ना कि आपको किस तरह का जॉब टाइटल प्रोवाइड किया जाए, किस तरह का कंडीशन दिया जाए, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सो। Next, insurance premium paid by the firm on the life insurance policy of a partner is credited to partner's capital account, credited to PL account, debited to capital account of the partner। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म ने पे किया है किस पे? पार्टनर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, तो नो डाउट वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, unclaimed dividends are shown on the liability side of the balance sheet under which head? अगर unclaimed dividend की बात करें तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है जिसको कि आपको नेक्स्ट ईयर क्लियर करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। What are the major hurdles that require action by HRM for the progress of Indian economy? Dishonesty and corruption, lack of interest in work, unemployment and poverty, combating inflation। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी ये कम करना होगा सो दैट आपकी ओवरऑल इकोनॉमी सुधर सके। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? ये हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन मतलब जहां आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को अलोकेट करते हो ओवरऑल ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये सोर्स ऑफ फंड है? नो, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है, मतलब आपका पैसा लग रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। हु इज जनरली नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? हेनरी फ्योल। ये हमने क्वेश्चन बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना सो दैट इस तरह की फर्दर सीरीज हम अपलोड करते रहें। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।